नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की आंसर की आ चुकी है। जैसी आंसर की आई हमने अपने टाइपिस्ट को भेजी, क्वेश्चन टाइप होके आ चुके हैं और मैं सबसे पहले 18 जनवरी वाले पेपर का यूट्यूब पर आपको एक्सक्लूसिव मैथ्स के सभी 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और भाई साहब, जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे देखते पता लग गया कि कुछ पढ़ के जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो रेलवे का पेपर हुआ है, जो रेलवे ने 5 पेपर लिए, उन्हीं से डिट्टो सेम टू सेम एक एक सवाल वही सेम टू सेम पूछा। मतलब कोई बच्चा कुछ ना पढ़ाई करता, केवल रेलवे की हमारी क्लास देख के आता, 30 के 30 क्वेश्चन कर देता। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का मिलाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। हम सबसे पहले किसी भी एग्जाम के आंसर की आने के बाद सॉल्यूशन करवाते हैं। मैंने 2024 में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सब सॉल्व कराए और अब मेंस का पेपर भी कराए। रेलवे ने अभी तक जितने पेपर लिए, मैंने हर एक का यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराया हुआ है। आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का पहला सवाल। इसको सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, डिवाइड में घट जाते हैं। ए की पावर 7 को ए की पावर 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 - 9, ए की पावर -2 आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, ए की पावर -2 यहां है। यह आंसर आ गया। बेटे ये सवाल तो रेलवे में एक नहीं 20 बार पूछा है, 20 बार। आइए मेरे भाई, ये देखो, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, सब इंस्पेक्टर, कोई फर्क है क्या सवाल में? मैं 30 के 30 क्वेश्चन मैच करवा सकता हूं, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। कॉन्सेप्ट किंग वाले चैनल पे सारे के सारे सवाल करवा रखे। जो मेंस का पेपर है कुछ नहीं किया, रेलवे का डाटा चेंज करके कॉपी पेस्ट मार दिया। आ जाओ, सेम टू सेम एक एक सवाल। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करिए। एसएससी सीजीएल में 2024 का एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहां पे फॉर्मूला आपको लगाना है 25, 23, 30। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहां पे y को 0 कर देते हैं। ठीक है भाई, किसी एक वेरिएबल को 0 कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास ये एक फॉर्मूला ही तो है, बस आपको सॉल्व ही तो करना है। अगर मैं y को 0 कर देता हूं तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। ये 12z का स्क्वायर क्या आएगा? 12z का स्क्वायर आएगा जी 144। 144z स्क्वायर में से 144z स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? 5z का, यानी कि 25z स्क्वायर बचा। देख लो कौन सा ऑप्शन 25z स्क्वायर है। y को 0 करेंगे तो ये 25z स्क्वायर है, y को 0 करेंगे 23 हो रहा है, गलत हो गया। y को 0 करेंगे 30 है, गलत। ये y को 0 करेंगे 23 है, गलत। यानी कि आंसर आ गया जी पहला ऑप्शन। सवाल आया, ये देखो जरा। आरआरबी, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर 2024 कहां गए? सॉरी, ये एएलपी का सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है क्या? डाटा ही तो बदला है, मैंने सॉल्व कराया था। एक एक सवाल में मैच करवा सकता हूं रेलवे के पेपर से। कॉन्सेप्ट किंग वाले चैनल पर प्लेलिस्ट थी, 30 के 30 सवाल वहीं से आए हैं। कुछ भी जो है एसएससी ने एक भी नया सवाल नहीं बनाया। सवाल नंबर 3 आ जाइए, ठीक है ना। अब जाके मैच करेगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक आदमी कुल 15 रुपए में 10 एक जैसी वस्तु खरीदता है, उनमें से हर वस्तु को 1.7 रुपए में बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? भाई 10 वस्तु खरीदी एक आदमी ने, कुल कितने रुपए में? 15 रुपए में। जब बेचने की बारी आई तो हर वस्तु को 1.7 रुपए की बेच रहा है, तो टोटल 10 वस्तु कितने की बेचेगा? 17 की। यानी कि 15 रुपए का सामान खरीद कर 17 रुपए में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 रुपए का। कितने पर? 15 पर। 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 6.66%। 2/15 आएगा दुगना, 6.66 का दुगना, एप्रोक्स 13.33% का लाभ होगा। देखो पेपर बैलेंस है, बहुत आसान सवाल भी हैं, मॉडरेट भी हैं और 4-5 सवाल अच्छे भी हैं। ऐसा ही पेपर आना चाहिए मेरे भाई। सवाल नंबर 4। रानी और आद्या अलग अलग काम करते हैं, एक काम को 12 दिन और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। वे अल्टरनेटिवली काम शुरू करते हैं। रानी पहले काम शुरू करती है, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? और यह सवाल आया है गलत। अब पता नहीं एसएससी इसको क्या मानती है क्या नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि एक जगह इन्होंने दिन दे रखा है और एक जगह इन्होंने घंटे दे रखा है। ऐसा नहीं है, यहां 16 घंटे नहीं होना चाहिए। तो और इंग्लिश में भी गलत दे रखा है, हिंदी में भी गलत। भाई साहब चैलेंज कर सकते हो आप, ये 16 घंटे नहीं 16 दिन होना चाहिए, तभी सवाल का आंसर आएगा हमारे हिसाब से। कि रानी एक काम को 12 दिन में करती है, ये कौन है? आद्या। ये काम को 16 दिन में करती है। बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। रानी पहले दिन काम शुरू करते हैं, काम कितने दिन में होगा? 12 16 का एलसीएम 48, 48 मेरे भाई। टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हां जी सर।
रानी एक दिन में 4 काम करती, रानी की एफिशिएंसी 4 है, आदिया की जो है 3 है। अल्टरनेट वर्क वाला सवाल है, पहले दिन रानी काम करती है, फिर अगले दिन आदिया, फिर रानी, फिर आदिया, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो हर 2 दिन में मेरे दोस्तों ये काम होगा। पहले दिन रानी 4 कुर्सी बनाएगी, अगले दिन आदिया 3 कुर्सी बनाएगी, फिर रानी, फिर आदिया, फिर रानी, फिर आदिया। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? 4 × 3 7 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। लेकिन हमें काम करना है टोटल वर्क 48। तो 7 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 48 का? 7 7 49, दोनों तरफ दो किससे 7 से गुणा कर दो। अगर आप दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो आप ये कह सकते हैं कि 14 दिन में 7 दूनी 14 दिन में 49 यूनिट काम हो जाएगा, 49 यूनिट काम हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपको तो 48 कुर्सी बनानी है, आपको एक कुर्सी कम बनानी है। तो भाई जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा उससे एक कुर्सी कम बनवाओ। काम रानी ने शुरू किया है, फिर आदिया, फिर रानी, फिर आदिया। तो आखिरी दिन किसने काम किया होगा? आदिया ने। आदिया की एफिशिएंसी 3 है, आदिया एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है। एक कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 1/3 दिन। यानी कि पूरा काम जो है 14 - 1/3 करेंगे तो 13 सही 2/3 दिन में होगा। सवाल को चैलेंज करिए बेटा, यहां भी दिन आना चाहिए। 2200 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर सरिता कविता अपनी साइकिल पर एक ही बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में 20 और 16 की स्पीड से चलाई। कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? देखो भाई, 2 लोग सर्कुलर ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं, पूछा पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर्कुलर ट्रैक की? 2200 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s1 + s2, ये प्लस करना था। यानी कि 20 + 16 36 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा तो 5/18 आएगा, मीटर पर सेकंड में बदलोगे। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 2200/10 करेंगे तो 220 सेकंड आ गया। 220 सेकंड इसका आंसर है। 220 सेकंड का मतलब 3 मिनट हो गए, 180 सेकंड, फिर 40 सेकंड और हो गए, यानी कि 3 मिनट 40 सेकंड में ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। मजा आ रहा है? आसान सवाल है, कर पा रहे हो? यदि x = 8 + √5, y = 8 - √5, भाई साहब ये सब सवाल रेलवे के आए हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन उससे मिलता जुलता उस लेवल का कोई भी पेपर हो रहा है, चाहे एसएससी का चाहे रेलवे का, हर एक को सॉल्व करो। मैं पागल नहीं हूं कि एग्जाम होने के तुरंत बाद बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के छांट के कराता हूं। मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और हमने तो अपने मेंस बैच में यही रेलवे वाली वीडियोस बच्चों को दी थी कि भाई इनको भी करके जाना। करके आए होंगे, खुश हो रहे हैं मेरे भाई वो तो बालक। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर है 6। x = 8 + √5, y = 8 - √5, x² + y²। आपको पता है अगर x = a + b है, y = a - b है, तो x² + y² क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² + b²। 8 का स्क्वायर 64 + √5 का स्क्वायर 5, यानी कि 69 का दुगुना 138 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मुझे तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं एज इट इज मेरे भाई आया हुआ, देखो सेम देख लीजिए मेरे भाई। आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 के पेपर में ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं हमारी टीम ने तुरंत देख के निकाल दिए। अगर आप जाओगे चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर तो यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, है ना। रेलवे के बेस्ट जो है क्वेश्चंस अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं हर एक का सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। इसी से 30 के 30 सवाल आए इन 5 वीडियो से। आइए, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, सारों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, tan a √3 है, तो sin a cos c + cos a sin c और cos a cos c - sin a sin c का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है मेरे भाई। ये क्या है? ये तो फॉर्मूला है। sin a × cos c + cos a × sin c, तो फॉर्मूला बन गया किसका? sin a + c का। भाई साहब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें b पर समकोण है, यानी कि अगर b 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का सम भी तो 90 होगा, यानी कि a + c भी 90 डिग्री आएगा और sin 90 डिग्री आ गया 1, यानी कि 1 आना चाहिए। पहला ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये 1 बन रहा है। डी ऑप्शन आंसर आ गया।
मैं दूसरा क्या है वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इतना टाइम किसके पास है भाई। 2,000 रुपए पर 6.5% की दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 के टाइम के लिए ब्याज की गणना करो। ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट दे रखा है 6.5%, 6.5 में आता है 13, 13 का मल्टीपल आंसर आएगा, 13 का मल्टीपल ये एक ही ऑप्शन है 26। सेम टू सेम क्वेश्चन रेलवे में भी आया था, सेम टू सेम। पेपर में होते तो इसी तरीके से करते। सॉल्व करना है ना मेरे भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 2,000 है, ब्याज की दर 6.5% है, आपको निकालना है टाइम। टाइम कितना लगा मेरे प्यारे भाई ये बताओ। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक, नॉन लीप ईयर है। मैं सवाल की नस को देख के बता सकता हूं 73 दिन आएगा, 73 के मल्टीपल पे ही हमेशा सेट होगा। 14 फरवरी से है मेरे प्यारे भाई 28, 15 दिन हो जाएंगे ये। फिर मेरे दोस्तों जनवरी फरवरी आपका, मार्च ये आपका 31 का हो जाएगा, और ये 27 दिन इसके हो जाएंगे। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई 73 आ गया। 73 डेज का आपको ब्याज निकालना है। 73 डेज होता है 1/5 साल, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 को 5 से भाग करोगे 73 आएगा। तो टाइम यहां पर 1/5 साल है। ये परसेंटेज से 20, 5 चौक 20 और 6.5 का 4 गुना 26 रुपए। पर इतना करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हम सीधा ये सवाल ऑप्शन से करते। ये भी रेलवे में डिट्टो आया है। सवाल नंबर 9, गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्टोर वाला एक स्कीम देता है जहां आप कुल 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। भाई भैया एक स्टोर वाला आपको ऑफर दे रहा है, कुल 26% का प्रॉफिट डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे भाई। मनीष 2050 रुपए की वस्तुएं खरीदता है, तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। अरे भाई साहब, जितना किसी आदमी को डिस्काउंट मिल जाए वो बचत ही बचत है। अगर मनीष 26% की छूट का लाभ उठा सकता है, मनीष ने 2050 रुपए का सामान खरीदा, तो 2050 रुपए का 26% जो है मनीष, ये ना मनीष इतने पैसे की बचत कर लेगा। जितना डिस्काउंट हो जाएगा उतना पैसा दुकानदार को कम देना पड़ेगा। 26 में आता है 13, 13 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है, 13 चौका 52, 13 कम 13, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा। खेल खत्म हो गया, ए ऑप्शन हटाओ, बाढ़ में गया। केंद्रों वाले एक सर्कल में ट्राइंगल एबीसी बनाया गया है। AB 21 है, BC 29 है, AC 29, AB 21 है, BC 20 है, AC 29 है, ठीक है ना। इनस्क्राइब है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल। अरे बाप रे बाप भाई साहब, लैंग्वेज में पागल बनाया गया है। लैंग्वेज में कि ट्राइंगल एबीसी, नहीं सही है, ट्राइंगल एबीसी एक सर्कल के अंदर इनस्क्राइब है। ट्राइंगल की सरकम रेडियस पूछिए भाई, परिवृत्त की त्रिज्या 20, 21, 29 राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस 29 है, 29 का आधा 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आसान सवाल थे। ये बताइए, बर्तन ए में दूध पानी 4:5 के रेशियो में है, बर्तन बी में दूध पानी 2:1 के रेशियो में, ए का x लीटर बी के y लीटर मिलाए जाते हैं। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:5 है, x रेशियो y। दो बर्तन को मिला के एक नया मिश्रण बनाया, बताओ किस रेशियो में दोनों मिक्सचर को मिलाया गया। कोई दिक्कत नहीं, दूध पे फोकस कर लीजिए मेरे भाई, मिल्क पे। पहले वाले बर्तन ए में कितना दूध है, टोटल 9 है, तो 9 में से 4 पार्ट दूध है। दूसरे बर्तन में कितना दूध है भाई, टोटल अगर 3 है तो 3 में से मिल्क है 2। दूसरे बर्तन बी में 2/3 मिल्क है। जब दोनों को मिलाया, ए और बी की, ए का x लीटर बी का y लीटर मिलाया, तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:5 है। तो दूध कितना है मेरे दोस्तों, टोटल 13 में से 8 पार्ट। एलिगेशन लगाने से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन एलिगेशन को अगर हल्का करना है तो यहां बटे 9 आ रहा है, यहां बटे 3 आ रहा है, यहां 13, एलसीएम 9 गुणा 13 से आप पहले गुणा कर लो मेरे भाई, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 से 9 कट जाएगा, 13 चौका 52। यहां देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 13 तिया 39 दूनी 78, 78। यहां कितना आएगा बेटा, 13 से 13 कट जाएगा, 8 नाम 72। अब लगा दो एलिगेशन, 78 माइनस 72 6 आ गया, 72 माइनस 52 ये आपका 20 आ गया। 6 20 का मतलब 3 10, तो 3 10 के रेशियो में ए और बी को मिलाया गया, ए का x लीटर बी का y लीटर, तो 3 10 के रेशियो में मिलाया गया, बात खत्म।
आइए, सीजल मीन सेम टू सेम सवाल टेक्नीशियन रेलवे के पेपर में आया था, सेम टू सेम। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कर लिया होगा। मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और 3/4 है। उनमें से किसी भी एक के द्वारा, है ना, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक टारगेट को हिट करता है। भाई कोई एक टारगेट को हिट करेगा, इसका मतलब अगर ए हिट कर रहा है टारगेट को, तो इसका मतलब बी टारगेट को हिट नहीं करेगा। या दूसरा केस ये हो सकता है, अगर बी ने टारगेट हिट कर दिया तो ए टारगेट को हिट नहीं करेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ, ए के द्वारा टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बी के द्वारा टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अगर ए हिट करता है तो 2/3, लेकिन बी हिट नहीं करेगा, तो बी के टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटाना पड़ेगा। 1 - 3/4 1/4 प्लस, अगर बी टारगेट हिट करता है तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है, लेकिन अगर बी ने हिट कर दिया तो ए नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 1 जो है हिट करना है टारगेट को। ए की प्रोबेबिलिटी 2/3 है टारगेट हिट करने की, ना करने की आ जाएगी 1/3 ही आ जाएगा। तो नीचे आएगा 4 × 12 मेरे प्यारे भाई 12, और ऊपर हो जाएगा 2 + 3 5, यानी कि 5/12 सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। ओके, ठीक है, 5/12 बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे आ जाते सवाल नंबर 13। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 121:225 है, साइड का रेशियो क्या होगा। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। एरिया का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो पूछा है, इसका अंडर रूट ले ले दोस्त। 121 का अंडर रूट 11, 225 का अंडर रूट 15, बी ऑप्शन। क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब। यदि 10x + y गुणा 10x - y 1 है तो 10x का मान बताओ। आप ये बात जानते हैं मेरे भाई कि अगर 10a गुणा 10b 1 है तो एंगल का सम 90 होगा। अगर एंगल को जोड़ के 90 करोगे तो x + y x - y 90 है ना, y कट जाएगा, 2x 90 तो x 45 आएगा। अगर x 45 डिग्री आ गया, आपसे पूछा 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री 1 इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त। मैं तो आगे बढ़ूंगा। 75 का 60%, सब आसान आगे क्या पहले। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। 75 का 60% कितना आ जाएगा, 45 भाई। 60% या 60 का 75% निकाल लो ना, यह आ जाएगा 45। 25 का 1/5 5 कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 40। क्या मीन्स में पूछ रहा है भाई ये। यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर फॉलोइंग डाटा। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके इस डाटा का बहुलक निकालिए मेरे भाई। आपको यहां पे डाटा का बहुलक निकालना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। देखो भाई साहब, बहुलक अगर आप यहां पे देखें तो मोड होता है जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला डाटा है 24, है ना, 25 लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं, क्योंकि बोला है इंपेरिकल फॉर्मूला से आपको मोड निकालना है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ही नहीं पता तो ये होता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये मोड का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। इसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। यानी कि पहले आप इसकी मीडियन निकालो। तो मीडियन कैसे आएगा, कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डाटा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मीडियन जो होगा 12 का आधा, छठा और सातवें नंबर का एवरेज होगा। छठा और सातवां, सबसे छोटा नंबर इनमें 16 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद इनमें 18 है, 18 के बाद इनमें 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद मेरे दोस्तों आपका 22 आएगा और 24 आएगा। यही आएगा ना। यानी कि 22 आपका छठा नंबर है, 24 आपका सातवां नंबर है। मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज, यानी कि 23। ये मीडियन आ गया। अब हमें निकालना है बच्चों यहां से मीन। मीन निकालना है, मीन। ठीक है भाई, या तो आप इनको जोड़ लीजिए मीन निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों,
या आप डेविएशन से निकाल लीजिए। मैंने मान लिया कि मीन जो है इनका किसके नजदीक है, 20 के नजदीक इनका मीन मान लेते हैं 20। तो 20 से 17 3 कम है, ये 0, ये 1 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 20 से 25 5 ज्यादा है, 20 से 28 8 ज्यादा है, 20 से 24 4 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 4 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहां से डेविएशन कितना आ जाएगा, ये सवाल अच्छा लग रहा है। 3 2 5 से 5 कट जाएगा, आपका 4 से 4 कट जाएगा। तो आएगा जी 1 8 9 4 13 2 15 15 और 5 20 और 4 24। तो 24 मेरे दोस्तों आपका डेविएशन आ गया। संख्या 12 12 में इक्वल इक्वल बांट दीजिए, यानी कि 22 आपका यहां से मीन आ गया। हमें मीडियन पता है, मीन पता है, मोड पूछा है, इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, लगाओ। थ्राइस ऑफ मीडियन, मीडियन का 3 गुना 23 69 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मीन का दुगुना, मीन है 22, 22 का दुगुना 44, यानी कि आएगा बेटा 25। 25 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। और ये वाकई में अच्छा सवाल है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी भयंकर सवाल हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम उसकी, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, कम बच्चे कर पाए होंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ सीजीएल मेंस का। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये दुष्ट सवाल आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर में कम से कम 50 बार आया था। मैं देख देख के बोर हो गया था, ये दुष्ट दोबारा आ गया मेंस में। सोल्व करना है इसका मान, 4 का क्यूब 64, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, 22/2 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस है 7 6 42, 42 माइनस 8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 34। तो 4 1 5 4 9 12 6 18 3 21, 219 आंसर है, 219 सी ऑप्शन। भाई क्यों पूछा है ऐसा सवाल, क्या जरूरत थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मान बताओ मेरे भाई, वाई का मान आपको बताना है। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अगर मैं एक्स और जेड को गायब कर दूं तो हो जाएगा, ये सवाल भी अच्छा लग रहा है। 2x है, जेड है, तीनों को जोड़ने से नहीं आएगा। चलो देखो, यह है x माइनस 2y प्लस 2z, ये 2y प्लस 2z है, ये yz है भाई साहब। ठीक है, यहां 2 से गुणा कर देते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 18। घटा दो मेरे भाई, क्योंकि जैसे आप घटाओगे 2y 2y 2z 2z कट जाएगा, x में से 2x घटाएंगे माइनस x, 16 माइनस 18 माइनस 2, तो x का मान 2 आ गया। बहुत बढ़िया, x का मान 2 आ गया। चलो एक वेरिएबल तो आ गया यहां से, अब मुझे y निकालना है। अगर x का मान 2 आ गया तो मैं x का मान 2 यहां रख देता हूं, तो माइनस का y प्लस का z क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 आ गया। यहां से भी वैसे सेम चीज आएगी, तो यहां रखते हैं x का मान। x का मान अगर 2 यहां रखूं तो 2 दूनी 4, ये उधर जाएगा, तो माइनस 3y माइनस जेड कितना आएगा मेरे भाई, 9 माइनस 4 5 आएगा। हमें y निकालना है, जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे जेड जेड कट जाएगा, माइनस वाई माइनस 3y माइनस का 4y हो गया, बराबर 7 5 12 है भाई। ये छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, 4 3 12 माइनस का 3, माइनस 3 आंसर है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। 3 दोस्त पी क्यू आर के बीच 5 3 4 के रेशियो में पैसा बांटना है। पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, क्यों का शेयर। पी क्यू आर के बीच पैसा बांटा गया है, पी को आर से शेयर कितना ज्यादा मिला, एक की वैल्यू सवाल में 1500 दी है, क्यों का शेयर पूछा है 3 की वैल्यू 1500 का 3 गुना 4500 रुपए आंसर। अब इजी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, पहली 91 सम संख्याओं का औसत क्या है, कौन से पता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n प्लस 1, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n। तो पहली 91 संख्याओं का सम संख्याएं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर जो होगा वो n प्लस 1 होगा, 92 आंसर। सीधा कॉन्सेप्ट है। 3 आदमियों की एज, सॉरी एवरेज एज, 3 आदमी है बेचारे, उनकी औसत उम्र 56 साल है, एज का रेशियो 257 है। सबसे छोटे आदमी की उम्र, सबसे छोटे आदमी की उम्र आपसे पूछिए, देखो तीनों की टोटल एज कितनी है, मिला दूं तो टोटल एज है मेरे भाई 2 5 7 7 14 है टोटल। एवरेज कितना होगा, 3 से भाग कर दो, ये आया। जबकि एवरेज है कितना, 56 साल। तो मुझे बताओ कितने गुना हो गया, 14 चौका 56, 4 3 12, 12 गुना हो गया। सबसे छोटे आदमी की उम्र भी 2 का 12 गुना, यानी कि 24 साल इस सवाल का आंसर है। गोरा आंसर सी ऑप्शन हो गया। आइए ठीक है जी, आ जाएं।
सेक -10 अपॉन सेक +10 1/9 है। थीटा पहले क्वाड्रेंट में, ये आपसे पूछा है। कंपाउंड डिविडेंडो का सवाल है, अगर मैं पलट दूं प्लस ऊपर माइनस नीचे तो 1/9 हो जाएगा 9/1, है ना। ये प्लस ऊपर माइनस नीचे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सीधा रिजल्ट जानता हूं यहां से। अगर a प्लस बी बटे माइनस बी 9/1 है तो यहां से सेक से टेन का रेशियो आ जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा। कितना आएगा मेरे भाई? 9 + 1 अपॉन 9 - 1 है ना, 9 + 1 अपॉन 9 - 1 ये आएगा। तो सेक बटे टेन क्या आ जाएगा मेरे भाई? टेन का मतलब ही सेक बटे कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, टेन का मतलब ये कॉसेक थीटा आ जाएगा। ये 10/8 यानी कि 5/4 आ गया कॉसेक थीटा की वैल्यू। आपसे सवाल में ये पूछा है, हो जाएगा भाई। कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया ना, तो बेस आ गए यहां से आपका 3, वैल्यू रख दो। तो मेरे भाई यहां पे साइन थीटा कितना आ जाएगा? कोसेक थीटा 5/4 है तो साइन थीटा 4/5। टेन स्क्वायर थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3 स्क्वायर 16/9। ये नीचे भी इनको जोड़ना है, 4/5 + 16/9। अब देखो क्या आएगा मेरे भाई, चल ऊपर की देखो, 9 चौक 36, 36 में से 16 पंजे 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -44, यानी कि माइनस में है आंसर। तो ये दोनों कट गए। 44 में सड़ा हुआ नंबर 11 आता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है। आओ सवाल नंबर 23। एक खिलौना कोनिकल शेप का है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 है, यानी कि दोनों की बराबर है। कोन की हाइट 105 है। खिलौने का टोटल सरफेस एरिया। भाई साहब पता नहीं कौन ऐसे खिलौने से खेलता है कि ये हो गया आपका एक अर्धगोलाकार कटोरा और इसके ऊपर लगा हुआ ये कोन यानी कि शंकु। दोनों की जो रेडियस है वो 36 है। कहां मर गया अब ये? कोन की हाइट 105 है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है ना खिलौने का, तो आपको ये तो कोन का कर्व सरफेस एरिया और ये हेमीस्फीयर का जो अर्धगोला है इसका भी ये कर्व सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा बस। कोन की स्लांट हाइट चाहिए। 36 105 किससे कटता है? 3 से। 12 35 37 ट्रिपलेट है। 3 गुना 12 35 37 का 3 गुना 12 36 35 105 37 111 है। ये आ गया स्लांट हाइट। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया πRL यानी कि पाई 36 गुणा 111 है। हेमीस्फीयर का 2πr², रेडियस 36 है। ये आया। ये कैलकुलेशन आपको करनी है मेरे भाई। ठीक है, 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, देख सकते हैं। इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं जल्दी से। यहां इकाई का अंक क्या आएगा? 6 एकम 6, यहां 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 यानी कि 2 6 जमा 2 8, एंड में 8 आएगा। ये रहा ऑप्शन। ठीक है, उतना ही करो जितनी जरूरत है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 24। आइए मेरे भाई देखते हैं ये सवाल कौन करेगा। किसी स्थान का जनसंख्या परसेंटेज का सवाल है भाई। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। अगले 3 साल तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। अगर ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की जनसंख्या है, दोनों अगले संभावित पूर्णांक के सन्निकट है, यानी कि दोनों की अप्रोक्स वैल्यू ली गई है, तो b - a का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, ये कैलकुलेशन वाला है। देखो, एक जगह की जनसंख्या 2016 से सन 2018 तक हर साल 6-6% बढ़ी और 2018 में बढ़कर 50,000 होगी। जो 50,000 दी है जनसंख्या, ये सन 2018 में दी है। सन 2018 में जनसंख्या 50,000 बढ़कर 50,000 हो गई 2016 से 2018 में। 2018 में 50,000 थी, अगले 3 साल तक भी इस हिसाब से बढ़ती रही। ए 2016 की जनसंख्या है, बी 2020 की है। बी माने से पूछा, एक बार बताओ, 2018 से 2020 2 साल आगे है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर 2018 में 50,000 है जनसंख्या, हर साल 6% बढ़ते, किसी भी संख्या को 6% बढ़ाओ तो 106% हो जाएगी। 106% मतलब 1.06, तो ये हो जाएगा जी 1.06। 2 साल बाद होगा स्क्वायर। अब 2 ए क्या है?
ए है 2016 की, 2016 में कितनी होगी? 2018 से 2016 2 साल पहले है। 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी? अगर 2018 में 50,000 है, हमें 2 साल पहले निकालनी है, तो पहले के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 साल पहले जनसंख्या 1.06 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई, और पीछे जाना है 2 साल पहले तो डिवाइड। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, कर लो, और आंसर अप्रॉक्स में है। मीन्स का सवाल है राम। 11,000, 16,000, 13,000, 12,000 अप्रॉक्स मारेंगे भाई। 1,000 का डिफरेंस मेरे लिए बहुत है। 1.06 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 106, 112 हो जाए। 1.1236 गुणा करनी है 50,000 से, यही हो जाएगा ना। 1,00,000/2 कर दो ना, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और ये 18, 56180 आ गया भाई ये तो। माइनस 50,000 को डिवाइड करना है, ये भयंकर है भाई साहब। 50,000 को डिवाइड करना है 1.1236, ठीक है। मेरे बस की तो नहीं है ये। एक काम करता हूं, 6% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 3/50 से 53/50 हो जाएगा। 1.06 का मतलब 53/50, 6% बढ़ाओगे तो 100 से 106% हो जाएगा। 106% मतलब 106/100, 53/50 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा 2500/2809। फ्रैक्शन में कर लेता हूं मैं, बाढ़ में जाइए। 2500/2809 अप्रॉक्स मारूंगा। 2809 को लिख दो 2800, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है भाई 28, यानी कि आ जाएगा कितना मेरे भाई? ठीक जा रहा है ना मामला सारा? 5/3, नहीं कितना किया मैंने ये? 53/50। हाँ, तो ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 125, ठीक है। कितनी जीरो? 1 2 3 4 जीरो और बटे 28, ये करना है मुझे। कितना आ जाएगा ये? 28 चौका 112, बच जाएगा 13। 28 चौका 112, बच जाएगा है भाई 18। 28 चौका 13, 28 बच जाएगा 18। तो 28 छिक्का है भाई हो जाएगा 20 छिक्का 120, 8 छिंग 48, है ना 168। ये लगभग इतना आ जाएगा लगभग। तो अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 56,000 में से 44,600 घटाएंगे तो ये आएगा लगभग 11,000 के करीब। ये आंसर होना चाहिए। सही जा रहा है क्या माल? है ये 20 आ जाएगा भाई, और 10 में से 6 चला जाएगा 5, है भाई, और 5 में से 4 गया 1, और ये 1, 11,520 के करीब पहला ऑप्शन। मुझे लगता है मैंने ठीक पेल दिया सवाल को। ओके, ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा पेपर में, और कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास। तुम क्या लग रहे हो कि भाग करेंगे? आ जाओ 25वां। अनिल और बीना दोस्त हैं, उनकी उम्र के बीच 5 साल का अंतर है, ठीक है जी। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है। बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दुगनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। अरे बाप रे बाप। बीना अनिल से बड़ी है, बीना अनिल से बड़ी है। दिनेश और चारू की प्रेजेंट एज का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, दिनेश और चारू के बारे में बात करनी है। बोला है अनिल और बीना नाम के 2 प्राणी दोस्त हैं, 5 साल का अंतर है। ये सवाल बेसिकली इक्वेशन वाला है, ये रेशियो वाला सवाल है नहीं, क्योंकि रेशियो दिया ही नहीं है यहां पे। बीना अनिल से बड़ी है, इसका मतलब बीना अनिल से बड़ी। अगर अनिल की उम्र x है तो बीना की उम्र x + 5 साल है। 5 साल ज्यादा है उम्र हो जाएगी बीना की। बोला है अनिल के पिता दिनेश है, उनकी उम्र अनिल से 3 गुना। अगर अनिल की x है तो दिनेश जी की उम्र 3 गुना है, 3x। आगे बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दुगनी है। बीना की जो उम्र है वो चारू से दुगनी है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर बीना की उम्र चारू से दुगनी है तो चारू की उम्र बीना का आधा है। तो चारू की उम्र क्या आ जाएगी? बीना की अगर x + 5 है तो चारू की उम्र आ जाएगी x + 5 का आधा, ठीक है जी। दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। इनका अंतर ही आपको मेरे दोस्तों चुपचाप मार के 45 साल दिया हुआ है। ज्यादा 3 5 मत करना, यही कर लेना। 3x दूनी 6x में से x घटाएंगे 5x - 5/2 = 45।
45 90, 5 95 बटे 5 19 आ जाएगा ना। एक्स का मान 19 आ गया, एक्स का मान 19 आ गया। जो मर्जी वो पूछ लो, ओढ़ के करेंगे। अब दिनेश चारू की एज का सम, दिनेश की एज आ जाएगी जी 19 या 57, चारू की उम्र आ जाएगी भाई 19 5 24 बटे 2 12, इनकी एज का सम 57 + 12 69 साल। असली ले लौंडा 69 साल। ठीक है जी, समझ में ऐसे ही करना। ये सवाल भी नया नहीं है, आया था रेलवे में। 26वां, 12 सेंटीमीटर डायमीटर, 5 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन का आयतन बताओ लगभग में 2 दशमलव स्थान तक, पाई बराबर 22/7। जब आंसर इतने दूर दूर है, लगभग बताना है, तो मैं पाई का मान 22/7 नहीं लेता, मैं लेता हूं 3.14। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14। हम एग्जामिनर के गुलाम थोड़ना है कि उसके हिसाब से चलेंगे, लगभग बताना, ये लिया करो 3.14 आर स्क्वायर। डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आ गई यहां पे 6 का स्क्वायर 36, हाइट आ गई जी 5। देखो भाई साहब, 3 से 36 जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60, 60 किस में गुणा करनी है, 60 की 3 में 180, और 60 की गुणा करेंगे 1.4 में तो 14×84 8.4। आंसर आएगा 188 के करीब। ये रहा आंसर। देखा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। जब ऑप्शन इतने नजदीक हैं तो आपको ऐसे, मतलब दूर दूर हैं तो ऐसे ही करो, 22/7 लिख के टाइम वेस्ट मत करो। आ जाइए सवाल नंबर 27। एक कोन की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, हाइट दे रखी है। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया बेस के एरिया का 5 गुना है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पाई बराबर 22/7, ऊंचाई 63 दे रखी है, 7 का मल्टीपल। देखो कोन का वॉल्यूम, 2 सवाल आगे भी कोन के वॉल्यूम पे। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट आपको दी है, रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हाइट 63 दी है मेरे भाई, 7 का मल्टीपल है, 3 भी कट जाएगा, 63 जो 63 3 से भी कट जाएगा, तो 11 का मल्टीपल आना तय है मेरे दोस्त। 1/3 पाई का मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर और गुणा 63, यही होगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आना तो यही है। अब 3 7 21 से 63 कट जाएगा 3 बार, तो 11 का मल्टीपल आना तय है। 11 का मल्टीपल 1 5 6 9 15 और 2 8 10 और 1 11, 15 11 का डिफरेंस 4, 11 से नहीं कटता। 1 5 6 6 और 2 8, क्या हुआ ये, 1 5 6 ये, और मेरे भाई ये 6 5 11। यहां देखिए 3 4 7 दोनों, ये भी नहीं कटता 11 से, हटाओ। ये 11 से कटता है क्या, 1 2 3 4 7 5 12, 1 3 4 6 10, ये भी नहीं कटता, यानी कि बच गया डी ऑप्शन। देख लेना, यही आना चाहिए मेरे भाई, 11 का मल्टीपल, ठीक है ना। 1 2 3 4 7 5 12, 1 3 4 6 10। सॉल्व करना चाहते हैं ऐसा नहीं, मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूं क्या आएगा भाई। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और कोन का बेस होता है सर्कल, सर्कल की रेडियस आर मान ली। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेस के एरिया का 5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई से एक पाई कट जाएगा दोस्त, एक आर से आपका आर कट जाएगा, तो एल बटे आर आ गया जी 5। 5 का मतलब 5/1। अब कोन की यहां पर हाइट दी है 63। अगर कोन की हाइट 63 है मेरे भाई, लेंथ 5 है, देखो ये रेशियो है, बहुत अच्छा सवाल बन गया जी ये तो। अगर लेंथ यहां पर स्लांट हाइट 5 है, रेडियस 1 है, तो कोन की हाइट क्या आएगी पाइथागोरस से, √L² - R स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई, आएगा 25 - 1 √24। कोन की हाइट आएगी √24, लेकिन सवाल में √24 की वैल्यू दे रखी है 63 सेंटीमीटर। तो कोन की रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 63 बटे √24, 63 बटे √24, ये रेडियस आएगी, बड़ी बुरी सी रेडियस आई है भाई साहब। 63 बटे √24 यहां रखोगे तो आर स्क्वायर क्या आएगा, 63 का स्क्वायर और नीचे √24 का स्क्वायर 24। ये करना मेरे भाई, 3 7 21 तिया 63 है भाई, 3 से 24 8 बार, 2 से काटेंगे 22 11 और ये 4, यानी कि 63 का स्क्वायर 11 गुणा 63 का स्क्वायर बटे 4, ये आंसर है। 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, 11 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल भी होगा, देखो ये 5 4 9 9 और 2 7 9, ठीक है।
तो सॉल्व नहीं करना है, सवाल को ऑप्शन से उड़ाना है। 28वां सवाल सीजीएल मेंस 2024 का। क्या हम ये सवाल करने के लिए तैयार हैं? 6859 का क्यूब रूट बटे 1296 का फोर्थ रूट गुणा 3/57 गुणा 42। कितना टाइम हो गया केशव? 9 आ रहा है, क्यूब रूट निकालना है तो 9 आएगा मेरे भाई। 9 का क्यूब 729 होता है ना, 9 लास्ट के 3 डिजिट इग्नोर कर दो, ये आ जाएगा 1। 19 आ गया भाई। वैसे भी 6859 19 का क्यूब है, याद होना चाहिए। 17 का क्यूब 4913। 1296 का फोर्थ रूट 6 गुणा 3/57 गुणा 42। क्या आया? 19 तिया 57, 3 से 3 कट गया, 6 सत्ते 42, यानी कि आंसर इस सवाल का 7 है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 29। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको मेरे दोस्तों यहां पर डाटा दे रखा है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है? अगर आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ा है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये नहीं होने वाला सवाल। मीडियन का फॉर्मूला है L+N/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू H गैप ऑफ क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला है, याद है? ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये 3 है, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 5 32। यानी कि टोटल जो यहां पे आ रहे हैं डाटा, वो कितना है मेरे प्यारे भाई? 32 आ रहे हैं। एन का मान यहां पे 32 है। अब ये है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एन का आधा करो, 32 का आधा 16। 16 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढिए। 16 से जस्ट बड़ा नंबर 21 है। 21 यह है मेरे प्यारे। 16 से जस्ट बड़ा नंबर आपका 21 है। तो ये आपकी मेरे प्यारे बच्चों जो है, ये आपकी मीडियन क्लास है, ये वाली। और मिडिल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद मेरे प्यारे भाई ये एल क्या है? एल है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 20 से 25 के बीच में डाटा जा रहा है, तो 20 इसकी लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट 20 आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की। ये मीडियन क्लास है आपकी। मीडियन क्लास से, ये मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 14 है। एच क्या है मेरे दोस्तों? एच है क्लास इंटरवल के बीच का गैप। 0 5 5 का गैप है, 5 10 5 का गैप, 10 15 5 का गैप, तो एच का मान 5 आ गया। ये सारे डाटा जब आपके पास होंगे तो फॉर्मूले रखेंगे, तब आंसर आ जाएगा मेरे भाई। लोअर लिमिट यहां पर 20 है। n/2 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपका 14 है बटे एफ आपका 7 है, और गुणा मेरे दोस्तों यहां पर एच आपका 5 है। तो आएगा 16 माइनस 14, 2 पंजे 10/7। 10/7 का मतलब 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, यानी कि अप्रोक्स 21.4 के करीब आएगा। 21.4 ये वाला ऑप्शन है। अच्छा सवाल है भाई, ठीक है ना? आप जाओगे तो मैंने अपने YouTube चैनल पे गगन प्रताप मैथ्स पे स्टैटिक्स पढ़ा रखा है। सेम टू सेम सवाल, बट थोड़ा डाटा ही तो अलग होगा। क्या चीज कैसे होती है, कैसे फॉर्मूले में रखना है, सिखा दिया है। अब हम क्या लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 30 ज्योमेट्री का। एक त्रिभुज एच जे के में एच जे बराबर एच के। डायग्राम है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा बना लेते हैं। एच जे एच के बराबर है ना, एच कॉमन, एच यहां ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरे भाई त्रिभुज एच जे के, इज्जत के साथ लिखेंगे। और इसमें ये दोनों साइड बराबर है, एच जे और ये एच के। सवाल में बोला है जी एच जे पर एक ऐसा बिंदु है कि एच जी के जे के बराबर हैं। तो इतने गंदे गंदे नाम देते हैं। मान लीजिए कि यहां एच जे पर लेना है, जी बिंदु ले लिया मैंने, जी, ये जी बिंदु ले लिया। अब ये मेरे दोस्तों इसको मिलाओ, इसको आप मिला दीजिए। मिलाया,
सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला एच जी यानी कि ये वाली साइड, जी के यानी कि ये वाली साइड, और मेरे भाई जे के यानी कि ये वाली साइड, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं। और क्या है? तो आपसे पूछा है एंगल एच जी के, कहां मर गया, एच जी के, एच जी के यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया ना, और जी के जे, जी के जे, जी के जे ये वाला एंगल, इन दोनों के 2/3 का डिग्री माप। कैसे करें भाई? देखो इस सवाल में दम नहीं है, वैसे बस लंबा चौड़ा है। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर, कहीं से भी शुरू हो जाओ। जैसे यहां पे दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए जैसे ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके बाहर वाला कोण ये 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा की नहीं? आप बोलोगे हां सर बनेगा तो सही, क्योंकि थीटा थीटा एक्सटीरियर 2 थीटा। अब नीचे देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला कोण भी 2 थीटा होगा। अब अरे भाई अगर किसी त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी तो 2 थीटा बराबर होगा ना। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये त्रिभुज है, ये दो भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी पूरा 2 थीटा होना चाहिए, 2 थीटा ये थीटा, तो ये कितना बचा? थीटा बचा। अब यहां पर जोड़ जाड़ के मार दो तुम, कितना? 180। 2 थीटा जमा 2 थीटा 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 180, तो थीटा आ गया जी 36। ये अगर 36 है तो ये कितना आएगा? 36 दूनी 72, यानी कि आएगा 108, ये आएगा आपका 36। समझे भाई? थीटा 36 आ गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? 36 दूनी 72 है ना, तो 180 में से 72 घटाएंगे 108, इन दोनों को जोड़ो तो ये 108 जमा 36 आ गया जी, इन दोनों का जोड़ 144 डिग्री है ना। 144 डिग्री का 2/3 पूछा है, तो 144 बटे 3 48 दूनी 96 डिग्री है। देखो 96 डिग्री है कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। और इसी के साथ दी एंड समाप्त, आज के समाचार खत्म हुए मेरे भाई। तो ये 18 जनवरी की मेंस की शिफ्ट का पेपर है। पेपर एकदम बैलेंस है, कुछ सवाल बहुत लल्लू लाल हैं, कुछ सवाल मॉडरेट है और कुछ सवाल वाकई में करने लायक है ना। जैसे हमें ये सवाल भी अच्छा लगा, ये भी बच्चों को परेशान कर सकता है। परेशान तो बच्चों को खैर ये भी कर सकता है, ये भी परेशान कर सकता है, ये भी परेशान कर सकता है। तो इतने अच्छे सवाल इन्होंने डाले हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, समझ में आया? मैंने हवा में किया है, एक्चुअल में जैसे आपको पेपर में करना चाहिए था वैसी ही अप्रोच है। ठीक है दोस्त, अब एक शिफ्ट तो मैंने सॉल्व करा दी, अगली शिफ्ट भी अब टाइप होके आ जाएगी थोड़ी देर में, हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम का सबसे पहले सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। यहां पे आप जाओगे ना तो ये हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है, ये वाला गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल है, यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी वीडियो की, मेंस के आज तक के सारे पेपर सॉल्व। 2024 में एसएससी ने जितने भी पेपर लिए ना, लोग तो 1-2 पेपर कराते, हमने सीजीएल का अर्थमेटिक एडवांस, सीएचएसएल का अर्थमेटिक एडवांस, है ना, सीपीओ का अर्थमेटिक एडवांस, सिलेक्शन पोस्ट का अर्थमेटिक एडवांस, जीडी का पूरा पेपर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर, यूपीएससी सीसेट का पेपर, सीएचएसएल मेंस का पेपर है, एमटीएस का पेपर पूरा करवाया, पूरा 2024 सॉल्व। रेलवे का आज तक का सारा पेपर सॉल्व कराया है। ठीक है भाई, और मैंने बता दिया कि मेहनत नहीं करी है इन लोगों ने, रेलवे के सवाल चेप दिए हैं इसमें। समझ में आया है सेशन, पसंद आया है तो लाइक करें मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद। अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। बाय।